बेटा दिन को खाना भी नहीं खाती, इसलिए नहीं होता। हम बहुत बुरी हालात में हैं। हम क्या बताएंगे, हमारा छोटा छोटा पोता पोतिया, हमारा घर के कोई कमाने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं। अलन कि मेरा 20,000 15,000 25,000 तनख्वाह होगा, तो उसमें मैं क्या करूँगा? जाहिर है मैं चोरी भी करूँगा, मैं डाका भी डालूंगा, मैं कुछ भी करूँगा। महंगाई ख़त्म कर दी बस, हमारे दरख्वास्त है, हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 5 माह हो गए मैंने फीसें नहीं दी, ना बच्ची की ना बच्चे की, तो मैं क्या पढ़ाऊँगा? आप मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं शाहज़ेब मलिक। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से आज हम बात करेंगे। जो रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफ़ा होता जा रहा है, आवाम पर जो पेट्रोल बम के बाद अब निगरान हुकूमत ने बिजली का जो करंट है वो लगाने की तैयारियां जो सी है करना शुरू कर दी हैं। आवाम हो गई है नढाल, जीना हो गया है महाल। आइए जानते हैं आवाम का हाल। सर बताइएगा, महंगाई के हवाले से दिन ब दिन जो सा इजाफ़ा होता जा रहा है, रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं वो उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है, बिजली की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने लगी हैं, इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफ़ा किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए कि मैं एक इमाम मस्जिद आपसे मुखातिब हूँ, इमाम मस्जिद और ख़तीब मस्जिद बात कर रहा हूँ। सर, हर शोबे की तनख्वाहें बढ़ती हैं, हर शोबे की हुकूमत ख़याल रखती है, हुकूमत उनको जो है आगे प्रमोट करती है, लेकिन इमाम मस्जिद एक ऐसा इंसान है इस माशरे में कि जिसको ना अवाम पूछती है ना हुकूमत पूछती है। वो अपने ही बल बोते पे और ख़ुदा ताला की ज़ात के इन्हिसार पे जो है वो अपना ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। ठीक है, अब इमाम मस्जिद की जो बुनियादी तनख्वाह है वो 15 से लेके 18 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक। ठीक है, इससे ऊपर उसकी तनख्वाह नहीं है, और इसमें उसने बिजली का बिल भी देना है, इसमें उसने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, फ़ीसें भी देनी हैं, ट्यूशन की फ़ीसें भी देनी हैं, घर का राशन भी पूरा करना है, बाइक पे बच्चों को पेट्रोल छोड़ने जाना है स्कूल में तो बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। अब मुझे बताएं कि जिस तरह पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इसमें एक इमाम मस्जिद अपनी 20,000 की तनख्वाह में वो पेट्रोल डलवाए या बच्चों की फ़ीसें अदा करे या बच्चों का खाना पूरा करे महीने का। महंगाई के बारे में इतना बताऊँगा जैसे भाई ने बात ही किया, बहुत अच्छा बात ही किया। महंगाई की ऐसी बात है भाईजान, और जो सिर्फ आवाम का मौत बाकी है, मौत बाकी है। बाकी जो आवाम के ऊपर जितना जुल्म किया हुक्मरानों जरलानों ने, ये किसी ने भी नहीं किया। मतलब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जो अवाम है, इनका सिर्फ मौत बाकी है। इनको बस कोई किसी चीज़ में जहर डालो और ये पाकिस्तान का जो नाम है इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ऐसा महंगाई, ऐसा मतलब हालात आ गए, मतलब लोग चोरी डाकों पे मजबूर हो गए। मतलब बाहर आ गए, चोरी करते हैं, गाड़ी चुराते हैं, लोगों का जेब मारते हैं, लोग मजबूर हो गए, किधर से लेकर आएगा? अभी मतलब अलन कि मेरा 20,000 15,000 25,000 तनख्वाह होगा, तो उसमें मैं क्या करूँगा? जाहिर है मैं चोरी भी करूँगा, मैं डाका भी डालूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन ये जो हुक्मरान है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपना जब बारता है और 5 साल पूरा करते हैं और जल्दी बाहर भाग जाते हैं। मतलब कोई ना आवाम का सोच है इन लोगों के पास, न कुछ। ऐसे यार हमारे मुल्क है, हमारे एक नाम है, मतलब एक मुस्लिम मुल्क है, एक पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है, दुनिया में मतलब सबसे प्यारा मुल्क है, लेकिन इनका बिल्कुल आवाम का कोई तरस नहीं है, न कोई ख्याल है। तो मेरा मैसेज है सब हुक्मरानों के लिए, प्लीज़ खुदा ना खौफ करो, ये आवाम को थोड़ा तरस कर दो, आवाम को थोड़ा अच्छा उसमें लेकर आओ। सारा दिन देड़ी करता रहता हूँ, मतलब 1,000 रुपये 800 रुपये में देड़ी करता हूँ। जो बिल आते हैं मतलब वो 10,000 12,000, मतलब एक घर का बिल है, इसी घर का मतलब 10-15 हज़ार रुपये किराया मैं कहाँ से पूरा करूँगा? मैं ज़ाहिर है मैं किधर से जाऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा? मतलब मैं ज़ाहिर है मैं डाका भी डालूँगा, मैं चोरी भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। अगर ऐसे हालात होएगा और भी असर है, सब भी असर निकल आएगा, मतलब सब ऐसे करेगा। मतलब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ हाँ, बच्चों को तो मैंने स्कूल छोड़वा दी, इस वजह से छोड़वा दिया क्योंकि मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। कहाँ से मैं पूरा करूँगा? बच्चे में वैसे घूमता रहते हैं, मतलब कोई काम पे डालो कि किधर, फिर भी पूरा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून जो सी वो मौजूद है, उन्होंने भी एक अपना ठिया लगाया हुआ है कारोबारी लिहाज से। इनसे ही बात करते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पर हैं और महंगाई वाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी बताइएगा, कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं, और जो महंगाई के हवाले से बताएं, जो दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बेटा पहला तो बहुत अच्छा काम था, ये 1.5 साल में इतना महंगाई हो गया ना, अच्छे काम बिल्कुल नहीं है बेटा। मुल्क बर्बाद हो गया बेटा।
अभी इलेक्शन भी नहीं करती, कोई अपने पसंद का कोई बंदा बिठाएगी ना, तो इलेक्शन भी नहीं करती बेटा, वो ज़ुल्म के ऊपर ज़ुल्म के ऊपर ज़ुल्म करती है। एक पेट्रोल महंगा होता है तो ये अमरीकी से लेती है, वो महंगा होता है तो चीनी महंगा, 200 का किलो चीनी है बेटा, गरीब सड़े चाय पी सकती है। आटा इतना महंगा है तो कोई खा सकती है, तो ऐसे सब कुछ महंगा है बेटा, बिल महंगा है। हम कराई के घर में रहती है, इधर काम नहीं है, सारे लोग परेशान है, कोई किसी के गुनाह नहीं है ना बेटा, ये दुकानों वाला भी रोती है ना, इसको भी काम नहीं है, सारे लोगों का काम ख़राब है ना बेटा। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, ख्वाहिश है कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, मखलूक से न डरो, तो इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शन करवाएगी तो कोई अच्छा बंदा आ जाएगी तो कोई दूसरा मुल्कों से इसको ताल्लुकात भी अच्छा हो जाती है, और फिर कोई कर्जा भी देगा, कोई सही काम में हो जाएगी ना बेटा, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। अब इलेक्शन नहीं करते तो ये हालात बिगड़ी जाती है ना बेटा, फिर महंगाई के ऊपर महंगाई, महंगाई के ऊपर महंगाई, कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन करवाएगी तो फिर ये तो निगरान हुकूमत है, तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसके साथ तो कोई दूसरा मुल्क बात भी नहीं करते ना बेटा। मैं तो कहती हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, अल्लाह को पता है ना, अल्लाह को पता है, अल्लाह ऐसे बंदा लेके आएगी कि मुल्क का हालात सही हो जाएगी। कितना बिल आया इस पर आपका बिजली का? बेटा हमारा एक मरतबा 200 कम 14,000 बिल आ गया, इस मरतबा 50 और 15,000 बिल आ गया, 13,000 कर रही है, और इतना बिल है। फिर पानी गर्मी नहीं है तो पानी का टंकी लेके आती हूँ बेटा, दिन को खाना भी नहीं खाती, इसलिए कि नहीं होता बेटा, हम लंगर की रोटी खाती है, हम बहुत बुरे हालात में हैं बेटा, हम क्या बताएंगे, हमारा छोटा छोटा पोता पोती है, हमारा घर के कोई कमाने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं, हम खुद अकेला कमाती है, ये 2 बच्चे, गाड़ी धोती है, गाड़ी भी कोई नहीं धोता, वो वाइट वजन करती है ना, वो भी कोई बिठाने भी नहीं देता, कोई पुलिस कहती है इधर से उठो, कोई क्या कहती है, कोई क्या कहती है ना, ये भी मांगना है, हम अल्लाह से मांगते हैं, इंसान से क्या मांगेगी, अल्लाह देगा तो देगा, अल्लाह नहीं देगा तो किसी के साथ तो ज़बरदस्ती भी नहीं है ना, कोई देगा तो लेती हूँ ना, बस बेटा हमारी दरख्वास्त है अल्लाह की तरफ है ना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ऐसे बंदा बिठा दे चाहिए, मुल्क हालात सही हो जाएगी। कितने टाइम से काम कर रही हैं? बेटा 6 साल से काम करती हूँ, हमारा बेटा का मौत हो गया ना बेटा, तो मैं 6 साल से इधर काम करती हूँ, तो पहला बहुत अच्छा था, हम लोगों ने हमके साथ तावन भी करता था, हम सारे लोग परेशान हैं, हमारे साथ कोई कैसे करेंगे बेटा, पहले तो फिर भी 50-100 रुपये लोगों ने देता था, अभी कोई चीज़ खरीदती नहीं है तो हमको क्या देगा बेटा, मुश्किल है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बस बेटा अल्लाह सानी पे अदा कर दे, अल्लाह सारे मुसलमान पे रहम कर दे, अल्लाह सारे बंदों पे रहम कर दे, अल्लाह सारे काफिरों पे भी रहम कर दे, अल्लाह इसको मुसलमान कर दे, अल्लाह इसको कलीमा नसीब कर दे, इसलिए जी काफिर को भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, नूह अलैहिस्सलाम बद्दुआ किया तो अल्लाह इससे नाराज़ हो गया ना, हम नहीं कर सकते ना, बस। क्या निगरान हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? बेटा निगरान हुकूमत से ये दरख्वास्त करती है कि आपको तो इतना वस में होगा ना कि इलेक्शन करवाओ, आप तो इतना को कर सकती है ना, इलेक्शन करवाओ, किसी के किस्मत में हुआ ना तो अल्लाह देगा, किसी के किस्मत में न हुआ तो अल्लाह नहीं देगा, तो ये दरख्वास्त है कि वो इलेक्शन करवाए, ये फौजों का इतना करता है ना, इसको हाथ में तो कुछ ताकत है ना, हमारे गरीबों का हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन करवाएगी बेटा, कोई अच्छा बंदा आ जाएगी और कोई महंगाई ख़त्म कर दे, बस हमारे ये दरख्वास्त है, हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते। या तो ये करें कि गरीबों को इकट्ठा करें और एक ट्रक में डालें सारों को और कराची के समंदर में फेंक के आ जाएं, आखिरी हल तो ये है, उसके अलावा तो हमें नज़र नहीं आ रहा
یا کوئی اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہو جائے اس میں کہ اس کی کوئی چینجنگ ہو جائے, کوئی حالات چینج ہو جائیں, ورنہ تو بہت مشکل ہے. ابھی 332 روپے پیٹرول لیٹر ہے, اور اگر ابھی 15 اور چلا جائے گا تو یہ 350 روپے کیسے عوام کرے گی؟ ایک پیٹرول کے اوپر جانے سے آپ کے ملکی حالات میں دودھ, چینی, آٹا, ہر چیز اوپر جاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی وہاں سٹیبل رہے, جہاں آپ کہیں جی کہ نہیں یار یہ پیٹرول اوپر گیا تو یہ چیز ہو سکتا ہے کہ رک جائے. لیکن یہ تو ایک, اور باقی لوگوں کو تو اب یہ شے ملے گی, پیٹرول اوپر گیا, جو مافیا ہیں جو بھی ہیں وہ تو یہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس پیٹرول اوپر ہو اور ہم اپنا کام کریں. ہم کیا کہیں گے کہ حکومت نے جو ہے نا عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ پہلے بھی ایک بار بات ہو چکی ہے کہ جو ہے نا وہ غریب جو عوام ہے نا ان کو مار کے چھوڑیں گے یہ لوگ, اور ان اپنی بات پہ جو ہے پورے اتر رہے ہیں. بالکل جو غریب عوام کو مار کے ہی چھوڑیں گے. پیٹرول پہلے ہی 20 روپے 26 روپے پچھلے دنوں میں اتنا مہنگا ہوا ہے. غریب عوام جو پھر بھی عوام ڈلوا ہی رہی ہے. یہ لوگ اگر 600 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں اور اس کے ساتھ عوام کو جو ہے نا وہ 6 جوتیاں بھی مارے نا, عوام نے پھر بھی ڈلوانا ہے, کیونکہ عوام کی مجبوری ہے, انہوں نے پیٹرول ڈلوانا ہی ہے. کیونکہ یہ روزمرہ کا جو ہے نا کام کرنا ہوتا ہے, بائک پہ جانا ہوتا ہے, بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے, لانا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ. بائک کے بغیر اب زندگی بھی نہیں ہے. حکمرانوں کا قصور ہے, عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام نے تو پھر قصور یہی ہے کہ یہ جتنی مہنگائی کرتے جا رہے ہیں, مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. عوام کا یہ قصور ہے. آواز اٹھائیں تو کہ جو ہے نا یہ سب کچھ روکیں, پھر کیوں نہیں یہ مہنگائی کنٹرول ہوتی. آج کل جو گزر بسر ہو رہا ہے بہت مشکل ہو رہا ہے. پہلے ہم 3 سے 4 گھنٹے نہیں تو 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے. ابھی آج کل یہ حالت ہے, رات کو 3 بجے نکلے ہیں, ابھی تک میں گھر سے باہر ہوں, 5 بج گئے ہیں. میں جاتے جاتے 7 بج جائیں گے. 14-15 گھنٹے ڈیوٹی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے 6 گھنٹے میں ہماری دیہڑی 1200-1300 پوری ہوتی تھی. آج کل 14-15 گھنٹے میں مزدوری کرنی پڑتی ہے تب جا کے, لیکن وہ بھی گزارا نہیں. ابھی 19,000 روپے میرا اس مہینے کا بل, 4 میرے بچے, ہم میاں بیوی, 6 بندوں کا آپ خود اندازہ لگائیں, 19,000 روپے بل آیا ہے. تو یہ میں کدھر سے بھروں گا؟ ابھی یہ خود مجبوری ہے, 16 گھنٹے 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے مزدوری کر رہے ہیں. کیا کرے بھائی؟ کرایہ کوئی وہی بھرتا ہے جو فیملی والا ہو. بقایا تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسی کا کام بالکل 0% ہو گیا ہے, بالکل 0%. بس وہی ہے, کوئی آ جا رہا ہے, کسی کی مجبوری ہو, نہیں تو ٹیکسی کوئی استعمال نہیں کر رہا بھائی. 10 دن پہلے میں نے سوچا تھا, میں نے کہا میں اپنے بچوں کو سرکاری میں داخل کروں گا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 12ویں مہینے میں وہ بھی پرائیویٹ ہو رہے ہیں. 5 ماہ ہو گئے میں نے فیسیں نہیں دی, نہ بچی کی نہ بچے کی. تو میں کیا پڑھاؤں گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میں 1500 روپے فیس ایک بچے کی کس طرح دوں گا؟ میں کھانا کدھر سے کھاؤں گا اور میں بل کدھر سے دوں گا؟ ابھی یہ 19,000 روپے بل آیا ہے. آپ مجھے بتائیے میں کدھر سے بھروں گا؟ ابھی اس بار تو مجھے یہ نہیں میٹر لے جائیں گے. میری عمر 40 سال ہو گئی ہے, لیکن ایسی نگران حکومت میں نے نہیں دیکھی. یہ مہنگائی, پیٹرول اور یہ یونٹ بڑھ رہا ہے, کیا ہوگا بھائی میرے؟ یہ تو دن بدن نئی تبدیلی آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا سمجھ, کوئی سمجھ سے باہر ہے. اس مرتبہ جو ہم نے اپنا بل گھر کا ادا کیا 30,000 روپے ادا کیا, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں یونٹ پڑی ہے 80 روپے کے حساب سے, جو کہ دیکھا جائے تو ہم پچھلے بار جو ہم نے بل جمع کروایا تھا وہ 3400 روپے اور زیادہ سے زیادہ 47 روپے یونٹ ہم جمع کرواتے تھے. اس بار 80 روپے یونٹ آئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس نہ کوئی فریزر ہے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا ویسا سسٹم ہے, نہ کوئی مشینری ہے. ہمارے پاس صرف پنکھے, تو پنکھے چلانے کا اتنا بل آتا ہے. تو اس لیے ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی رحم کریں اور جو دوسرے غریب عوام ہے اس کے اوپر بھی رحم کریں. حکمران کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, مہنگا ہو گیا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. عوام کیا ہے, عوام آپ نکلو نا, آپ ادھر کاؤنٹر میں کھڑا ہے, کیوں کاؤنٹر میں کھڑا ہے, چائے پی رہے ہے, اپنے پیسہ کما رہا ہے. ایک کہتا جی میں کرسی بچا لوں, ایک کہتا میں اپنا کیس بچا لوں. عوام کے لیے تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا. یہ تو حکومت پاکستان اپنی سیٹوں کے لیے آئے ہیں, پیسہ کمانا ہے اور لے کے نکل جانا ہے. عوام ادھر سے ادھر چھوڑتے ہیں, جب اتر جاتے ہیں سیٹوں سے ملک کا یاد آ جاتا ہے. یہ ہوتی مہنگائی ہوگی, آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو, تو تم جب سیٹ پہ بیٹھے تو اس وقت کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ووٹ لینے کے لیے پھر آ جاتے ہیں لالی پمپ دینے کے لیے عوام کو. اس دفعہ میں بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیں گے, اور انشاءاللہ عاصم منیر جو کام کر رہا ہے اس ٹائم آرمی چیف, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ ہیں, عوام کے ساتھ ہیں. اب آپ کے سامنے کہاں سے ڈالر نکل رہے ہیں. یہ کون ہے؟ سیاستدان ہی ہے تو کون ہے؟ ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے نا. یہ ہمارا پیسہ خون پسینہ جو عوام کا لوٹا ہوا ہے, تہہ خانوں سے پیسے نکلے ہیں, ڈالر نکل رہے ہیں.
पहले जो इससे पहले हुकूमतें थी तो वो रोक सकती थी ना, उनको कह सकती थी भाई ये तुम मुल्क के लिए सोचो। और जो भी आया अपना अपना वो भर रहा है, ठीक है। डॉलर निकल रहे हैं, कहाँ से डॉलर निकल रहे हैं, गटरों से, पैप की लाइनों से निकल रहे हैं डॉलर। तो ये तो नहीं है ना, मुल्क का नारा भी लगाते हो, पाकिस्तान का खाते भी हो, ऊपर से कहते हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो गलत है ना, ये तो फिर यहूदी लॉबी में हो गया, हमारे सियासतदान हो गए, गरीब को जो लूट रहे हैं इस टाइम 24 घंटे हैं। फिर कहते हैं जी हम गरीब हैं जी, पेट्रोल महंगा हो गया, IMF है, IMF को तो आपने खुद चढ़ाया हुआ है। पैसा लेते हैं तो वो पैसा किधर जाता है, कहाँ जाता है? वो जी इलेक्शन में लग गया जी, किस्त दे दी हमने, अभी एक तरह 42,000 रुपया लिया है, तो वो किधर गया बताएं मुझे। एक तो हुकूमत को, ये जो निगरान हुकूमत आई थी, इससे अवाम की बड़ी उम्मीदें थी, और अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इनका बड़ा एक, जब ये आए थे, और मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे इनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी लगती है। जब ये बात करते हैं तो मैं खुश होता हूँ कि यार एक बोलने वाला वज़ीर आज़म फिर आया है हमारे पास। लेकिन इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि यार आवाम जो गरीब तबका है, ठीक है, अभी टैक्सी वाले जो यहाँ पे खड़े हैं और जो आपको अपना हाल बताएंगे, सर यकीन करें कि इस माशरे में जितनी बिजली महंगी हो गई है, जितना पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब का जीना हराम हो चुका है। गरीब रोते हुए सोता है, रोते हुए जागता है। घर वालों को वो जब घर जाता है कमा के दिन को, तो कोई जवाब देने के काबिल नहीं रहता कि मैं क्या लाया हूँ और क्या नहीं लाया। देखें ना आपके, जब महंगाई बढ़ती जाएगी, एक गरीब आदमी की जब नहीं होगी इनकम, जब उसकी इनकम से ज़्यादा उसके अखराजात हो जाएंगे, तो उसने अपने अखराजात पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ, ज़ाहिर बात है, गैर कानूनी काम वो करने पे मजबूर हो जाएगा। हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स की बिजलियाँ फ्री हैं, पेट्रोल फ्री है, इसी तरह इमाम मस्जिद के भी जो हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें, आप उनको भी रिलीफ दें। और जहाँ तक आपके इदारों की बिजलियाँ फ्री हैं, इसी तरह मसाजिद की बिजली फ्री होनी चाहिए, मसाजिद की बिजली फ्री होनी चाहिए। मुल्क के हालात दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे हैं। पेट्रोल को अगर देखा जाए तो गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं रहा। बिल्कुल मार्केटों के आप भी हालात देख सकते हैं, बिल्कुल काम नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करें? अब अल्लाह ही है हमारी, अल्लाह ही सुनेंगे, उसके अलावा तो हमारा मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। खुदारा हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा इन लोगों के ऊपर रहम करें। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, लोगों के घर में एक एक पंखा, एक एक लाइट चल रही है, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? अब ये चोरी चकारी करेंगे और कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा हमारी तो आवाम तो हमारी पता नहीं सो रही है या क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है, या तो इनके पास बहुत पैसा है। तो मेरी तो हुकूमत से ये एक रिक्वेस्ट है कि जी आप मेहरबानी करें, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि आवाम किसी साइड पे सांस तो ले सके ना। अभी तो बिल्कुल मुश्किल हुआ है। जी हाँ, आवाम की राय आपने सुनी है, और आवाम ने ये फैसला किया है कि जल्द से जल्द जो सा इलेक्शन कराए जाएँ, और जो भी हुक्मरान आएगा वो उसे चाहिए कि सबसे पहले महंगाई के ऊपर आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन काशिफ के साथ शाहज़ेब मलिक, कैपिटल TV, इस्लामाबाद।